दूसरी तरफ सरकारी बैंकों में तेजी हुई क्योंकि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। लिक्विडिटी की जो क्राइसिस थी उसको सरकार अग्रेसिवली एड्रेस करना चाहती है, तो वहां पर भी कुछ एक्शन बनता दिखाई देगा। लेकिन इधर भी आप देखिए ऊपरी लेवल से अभी इंडेक्स हल्का होना शुरू हो चुका है। हमारे साथ सुदर्शन सुखानी है, उनसे समझ लेते हैं कि इस समय का ट्रेड क्या लिया जाए। सुदर्शन, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि देखिए ये रूमर्स और खबरों से भरा बाजार है, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन और किसी खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है अब तक। क्या करें? निफ्टी बैंक खासकर टूटने लगा है। हाँ जी, नमस्कार। देखिए, खबरों का बाजार है, ये अपनी जगह है और हम है ना एक लंबी 1.5-2 महीने की मंदी के बाद उस मंदी से उभरने की चेष्टा कर रहे हैं। तो जब मार्केट एक कंसोलिडेशन के फेज में जाता है, कंसोलिडेट करने की चेष्टा करता है, तो वहाँ पर उठापटक बहुत होती है, वो स्वाभाविक है। अगर ये कारण नहीं होता तो दूसरा कारण बन जाता। इसको कंसोलिडेट करके एक्यूमुलेशन के फेज में जाना होगा, वहाँ से बाजार तेजी की चेष्टा करेगा, इस सब में समय लगता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम शॉर्ट टर्म में कम से कम एक लो बना चुके हैं और 10,000 के नीचे निफ्टी का जाना मुश्किल दिखाई पड़ता है। हम वहाँ पर धक्का जरूर खा सकते हैं। तो मेरी राय में इन नीचे के स्तरों पर, निचले स्तरों पर खरीदारी बनती है निफ्टी में। बैंक निफ्टी चूंकि बहुत ज़्यादा समाचारों से प्रेरित हो रहा है, एक बार आप बैंक निफ्टी से अलग रह जाइए, पर निफ्टी में खरीदिए, इतना मत घबराइए। ये ऊंच नीच जब बेस बनता है तब स्वाभाविक है, ये होता ही है। अब ऐसी स्थिति में फिर आप क्या ट्रेड लेंगे? स्टॉक्स जो आपके रेडार पर है, इस उतार चढ़ाव में तेजी पर ज्यादा जोर दें या फिर एक तेजी एक मंदी दोनों की जा सकती है? नहीं, तेजी इसलिए क्योंकि हम पहले ही मंदी में आ चुके हैं। हम तो कल के हाई से 150 पॉइंट नीचे हैं, ये हो चुका है और हम विदेशी बाजारों से बिल्कुल अलग चल रहे हैं। सारे बाजार खुशहाल हैं। सो NIT टेक आप खरीदिए, ये डिप्स का फायदा उठाइए, 1200 का स्टॉप लगाइए, 1245 तक का टारगेट रखिए। IT क्षेत्र बिल्कुल सही रूप से ऊपर की तरफ चल रहा है। इसी तरह से औरो फार्मा में से है, वो भी आप खरीदिए, उनको रुपयों का भी बेनिफिट मिलता है और ये दोनों सेक्टर्स हैं भी बुलिश मोड में। तो औरो फार्मा 765 का स्टॉप लगाकर 795 तक का टारगेट रखिए। इस मंदी में शॉर्ट करना होशियारी है नहीं। ओके, इस मंदी में शॉर्ट ना करें, शॉर्ट से दूर रहें, डिप्स पर खरीदारी पर जोर देंगे तो पैसा बनेगा। शुक्रिया सुदर्शन। औरो फार्मा 795 के टारगेट के लिए तेजी और NIT टेक्नोलॉजी में भी आपने